ओके गर्ल्स, देखिए फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 3 नंबर के सवाल अक्सर आ जाते हैं, तो आप लोगों ने इसको गौर से समझना है, ठीक है। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट से आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करना है, एंड वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, ठीक है। अभी हमने यहाँ प्रॉपर्टी देखी दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और पहला पार्ट क्या है आपके पास, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स उसने आपको दिए हुए हैं, ये 1.2 है और ये 0.6 है। दिस इज योर बी एंड दिस इज योर डी। जो पहली वैल्यू है वो बी की होगी और जो दूसरी वैल्यू वो आपकी डी की होगी। सेकेंड पार्ट है, इसमें -0.76 बी की वैल्यू है और -0.82 जो है वो डी की वैल्यू है। और थर्ड वन में जो 1.5 है दैट इज योर बी एंड 0.56 इज योर डी, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो आपका बी का साइन है वही हमेशा डी का साइन होता है। यानी अगर आपका, हमें पता है कि जो कोर रिग्रेशन है, रिग्रेशन कोफिशिएंट बी और डी है, ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो। जिस तरीके से आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, वो -1 से +1 के दरमियान लाई कर सकता है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो -1 से +1 के दरमियान लाई करे, बट दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं बी और डी की वैल्यू, लेकिन -1 से +1 के दरमियान लाई करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। -1 से +1 के दरमियान लाई करने की जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए। बस एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो बी का साइन होता है, अगर बी लेट सपोज पॉजिटिव है जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट है y ऑन x, तो डी भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर बी जो है वो पॉजिटिव जो रिलेशनशिप है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, जो है x y जो है वो x के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो x भी y के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होगा। हमने देखा था ना यहाँ पे कि जब हम x ऑन y निकालते हैं, तो पहले हम y ऑन x, जब हम y ऑन x निकालते हैं तो b निकलता है, b रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये स्लोप ऑफ द लाइन निकलती है। बी क्या है, दैट इज योर स्लोप ऑफ द लाइन, और इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो दो रिग्रेशन कोफिशिएंट, और यहाँ से जो डी निकलता है वो भी आपकी स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है। तो और ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दे आर कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है, अगर आपके पास पॉजिटिव है, वाई ऑन एक्स की आप स्लोप ऑफ द लाइन निकालें, अगर वो पॉजिटिव है तो एक्स ऑन वाई की भी जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो भी पॉजिटिव निकलेगी। अगर आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन या बी की वैल्यू, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है y ऑन x के लिए, तो d भी नेगेटिव आएगा। ये नहीं है कि आपके पास एक ही डेटा है और जब आप y ऑन x निकाल रहे हैं तो b की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और जब आप x ऑन y निकाल रहे हैं तो d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो या तो दोनों आपके पास पॉजिटिव होंगे एक ही डेटा पे, ये नहीं अलग-अलग के लिए नहीं कह रही। आपके पास, आपने डेटा देखा था ना, आपके पास दो x और y की वैल्यूज गिवन थी, एक ही डेटा पे वो कहता था कि आप x ऑन y भी रिग्रेशन लाइन निकालें और y ऑन x भी निकालें, ठीक है। तो आप जब एक ही डेटा पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर b पॉजिटिव है तो d भी पॉजिटिव आएगा, अगर b नेगेटिव है तो d भी नेगेटिव आएगा। एंड सिमिलरली आर भी उसी तरह से है कि अगर बी और डी पॉजिटिव हैं तो आर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूं कि अगर बी और डी पॉजिटिव हैं आपके तो आर भी पॉजिटिव होगा, और अगर बी और डी दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी आपका नेगेटिव होगा। डू रिमेंबर दिस, इन तीनों के साइन सेम होते हैं, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट, इनके साइन हमेशा सेम होते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि ये पॉजिटिव हो जाए या नेगेटिव हो जाए, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दिया जाए कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एक आपकी बी की पॉजिटिव वैल्यू और एक आपकी डी की नेगेटिव वैल्यू, तो आप उनमें सिंपली कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ द कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट शुड हैव द सेम साइंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपको देखें ये बी दिया हुआ है और ये डी दिया हुआ है, ये दोनों पॉजिटिव दिए हुए हैं। अगर एक ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.2, आपके पास बी की वैल्यू जो आपको दी हुई है दैट इज योर 1.2, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 0.6, ठीक है। हमें पता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। आपने फॉर्मूला लिखा, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय आपने डाला 0.6, ठीक है, और यहाँ से आर की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई जी 0.8485, और यहाँ पर आपने प्लस का साइन डालना है कि हमें पता है कि आर जो है वो पॉजिटिव निकला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये भी, तो प्लस का साइन अमूमन नहीं डाला होता बिकॉज हमें पता है कि जब कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब इसके बाद अगर जो दूसरा आपका क्वेश्चन है अगर हम उसमें देखें तो आपके पास बी की वैल्यू जो है वो -0.76 दी हुई है और जो डी की वैल्यू वो -0.82 दी हुई है। तो जब आप आर निकालेंगे, वी नो दैट इट्स अ रिग्रेशन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि अगर ये दोनों नेगेटिव हैं तो आपने आर के बाहर खुद
माइनस का साइन डालना है, ठीक है। ये बेसिकली ये आपका प्लस और माइनस इसके बाहर होता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ बाहर नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो प्लस माइनस का साइन फॉर्मूले में डाल सकते हैं। अब चूंकि दोनों नेगेटिव हैं, माइनस अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0.76 सिर्फ आप इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.82, और चूंकि दोनों नेगेटिव हैं तो आर भी नेगेटिव आना चाहिए, तो स्क्वायर रूट से बाहर मैंने माइनस रखा है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल दूं और यहाँ माइनस डाल दूं तो वी नो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आर तो पॉजिटिव आ जाएगा। आर पॉजिटिव नहीं है तो हमने इसको मैथमेटिकली नहीं चलना, ठीक है। हम मैथमेटिकल नहीं करेंगे कि हम यहाँ माइनस डालें, माइनस और माइनस माइनस हम प्लस कर दें और हमारा आर पॉजिटिव आ जाए। हमने इसको इस हिसाब से चलना है कि वी नो दैट इफ बी एंड डी आर नेगेटिव देन आर शुड बी नेगेटिव। तो हमने स्क्वायर रूट से बाहर खुद ही माइनस का साइन डाले, दोनों में से हमने चूज करना है। या माइनस का साइन आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर आपको माइनस डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली राइट 0.76 0.82 देयर मैग्नीट्यूड, और इसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस 7 चलेगा और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.7894। दिस इज योर वैल्यू, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। ये आपके पास देखिए, अंदर उसने पॉजिटिव लिया, उसकी मैग्नीट्यूड ले लिया और माइनस बाहर निकाल दिया। इसी तरह ये देखिए, नोट दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट हैज द सेम साइन एज द रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन कोफिशिएंट और कोरिलेशन कोफिशिएंट का सेम साइन होता है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव में तो कोई इशू नहीं है सच, तो आप दोनों अंदर रखेंगे, चाहे तो आप बाहर प्लस का साइन डाल सकते हैं। अगर ये नहीं भी डालेंगे तब भी हमें पता है कि इट्स पॉजिटिव 0.9165। इज इट क्लियर, ठीक है। सो ये आपने ये लाजमी इसके जो है ये इस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है। एग्जाम्पल 7.10 देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस एक्स एंड द सिस्टोलिक ब्लड नहीं हो रहा फोकस, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 12 वुमेन्स। तो ये आपको एक्स और वाई का डाटा गिवन है, उसने कंप्यूट रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, वो दोनों रिग्रेशन लाइन का है। तो पिछले चैप्टर में आप एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स निकाल चुके हैं, ठीक है। आपने एक्स ऑन वाई भी निकाले हैं, उसके लिए आपको बी की ज़रूरत पड़ेगी। आपने जो है यहाँ से बी निकाला विच कम्स आउट टू बी 1.138। देखें, बी ज़रूरी नहीं है कि -1 से प्लस, वो बड़ा हो सकता है, सिर्फ कोरिलेशन के लिए है। तो हाँ, और यहाँ से इसने सिंप्लीफाई किया तो वाई की वैल्यू जो है वो 80 पॉइंट। आप उसको देखें, इसने यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करके आपको नहीं दिखाया, आपने पूरा काम करना है। आप चाहे इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स वाली पुट कर लें, या फिर आप ऑल्टरनेटिव y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाली रिग्रेशन इक्वेशन यूज कर लें। बात समझ आ रही है। आप दोनों में से जो भी करेंगे, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही आंसर आएगा। फिर उसने एक्स ऑन वाई निकाला, डी निकाल के दिखा दिया, और देखेंगे उसने यहाँ से सी निकाला है, ठीक है, सी भी निकाल दिया और फिर उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशन आ गई। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू देखें पॉजिटिव आ रही है और डी भी पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकालना है। यहाँ पे देखिए, थर्ड पार्ट पे आपने शो करना है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल रहा है वो वही निकल रहा है जो ज्योमेट्रिक मीन से निकल रहा है। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने सेकंड पार्ट में क्या कहा कि कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या, आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। ये उसने पूरा फार्मूला लगाया, सम्स आपके पास मौजूद है, आपने सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। सारे सम्स ये इसने सिंप्लीफाई करके, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके ये आ गया और आंसर कितना आ गया 0.8961। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन हमें नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको देखना चाह रहे हैं कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट इससे निकला है इस फार्मूले से, क्या वो वही है जो ज्योमेट्रिक मीन है टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। तो उसने दो रिग्रेशन कोफिशिएंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी भी निकाल चुके हैं और डी भी निकाल चुके हैं। उसने रिग्रेशन कोफिशिएंट चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए प्लस उसने नहीं डाला यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, स्क्वायर रूट लिया, आप देखें 0.8961। तो ये ओरिजिनल जो डायरेक्ट फार्मूले से निकाला है उससे भी कोरिलेशन कोफिशिएंट वही आ रहा है, और जो दोनों जो रिग्रेशन कोफिशिएंट से निकाला है ज्योमेट्रिक मीन आपने, वो भी वही आ रहा है। तो प्रूव हो गया कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ लाजमी याद कीजिएगा, उसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ की, MCQs वगैरह इसके देखें और देखें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यू मस्ट डू दैट, आपने इनको करना है। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव बाहर आ गया, अंदर इनका मैग्नीट्यूड आ गया और लाजमी आर के साथ माइनस लगाना है। दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आपके पास आएगा। सो बहुत सिंपल है, जस्ट रिमेंबर द फार्मूला, आपने इसको मेमोराइज करना है फार्मूलाज को। और ये देखें यहाँ पे भी है आपके पास है डिस्टिंग्विश बिटवीन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, BXY और RXY, फाइंड BYX। तो हमें पता है कि BXY और जो है दैट इज D और BYX जो है दैट इज B, ठीक है। तो उसने यहाँ पे लिखा
बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, और हमने हमें पता है आर के बराबर है, 2 वैल्यूज़ आपको गिवन है, थर्ड आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आपके ना, ठीक है। सो डू दैट।